हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज कोबरा काय के सीजन 1 को, जिसके फिलहाल तो दोनों ही सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन इस सीरीज के पहले ये दो सीजन साल 2018 और 19 में यूट्यूब रेड पर रिलीज किए गए थे, जिसे देखने के लिए आपको यूट्यूब पर भी नेटफ्लिक्स की तरह इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। लेकिन शायद यूट्यूब पर इस शो को उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला जितना एक्चुअल में ये शो हकदार है। और फिर क्या था, शायद हो सकता है कि यूट्यूब की तरफ से इसके सीजन 3 के बनाने को आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी नजर नेटफ्लिक्स पर काफी ज्यादा जल्दी चली गई और उन्होंने इसके सीजन 3 से इस पूरी की पूरी सीरीज को अडेप्ट कर लिया, जिसके तीसरे सीजन को हम नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में देखने वाले हैं। और चौथे सीजन के भी प्रोडक्शन को यूट्यूब की तरफ से ग्रीन लाइट दे दी गई है, यानी कि इसका सीजन 4 2022 तक रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इतना आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तक मैंने इसके पहले ही सीजन को देखा है, जिसके पहले सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट की ही है। यानी इस सीरीज को देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे देने होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कोबरा काय की ये सीरीज एक कंटिन्यूएशन को फॉलो अप कर रही है, जिसकी शुरुआत की गई थी 1984 में फिल्म द कराटे किड से, जिसमें आगे भी इस सीरीज के कंटिन्यूएशन के हिसाब से और 2 पार्ट्स आए, जिन्हें मिलाकर इसके सेगा के पूरे 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या था, यह 1994 में इसका सॉफ्ट रिबूट किया गया द नेक्स्ट कराटे किड के नाम से, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया था। और साल 2010 में एक और फ्रेश रिबूट भी, जिसे देखकर आज भी फैंस को मजा आता है। लेकिन फिल्म के जो फर्स्ट पार्ट की पॉपुलैरिटी थी, उसी ने इस फिल्म की सीरीज को बहुत ज्यादा हिट बना दिया था, जिसके बाद तुरंत ही स्टूडियो की तरफ से इसके सेकंड पार्ट को भी 1 साल के गैप में रिलीज कर दिया गया, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट ही रहा। लेकिन प्रॉब्लम हुई इस फिल्म के थर्ड पार्ट के साथ, जिसने कराटे किड के सेगा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं किया। हालांकि इसका डाउनफॉल हम इसके सेकंड पार्ट में ही देख सकते हैं, कि अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन ही कर इसे सिंगल फिल्म बनाने का सोचा जाए तो फिल्म कैसी बनती है, और बाद में जबरदस्ती की लालच में इसके और पार्ट्स को लिखा जाए तो राइटिंग में कितना बुरा असर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल कराटे किड के तीनों पार्ट के सेगा है। और मैं इस फिल्म की सीरीज के तीनों पार्ट का फैन रहा हूँ, और यहाँ तक कि जैकी चैन के वर्जन के रिबूट का भी। लेकिन बीच में जो सॉफ्ट रिबूट किया गया था द नेक्स्ट कराटे किड का, उस फिल्म से मैं बिल्कुल भी अटैच नहीं था, क्योंकि फिल्म में हमें नया दिखाने और सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं डाला गया था। यही इस फिल्म की प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब की असल शुरुआत दी कराटे किड फिल्म की सेगा ने नहीं, बल्कि 1985 में आई हुई फिल्म अमेरिकन निंजा ने किया था, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर भी अच्छे थे और फिल्म भी। लेकिन अगेन इस फिल्म के साथ भी सीक्वल के मामले में वही हुआ है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, बल्कि इसी की करूंगा कि इस निंजा के ट्रेंड को हॉलीवुड में काफी सारी फिल्मों ने अडेप्ट किया था, और फिर निकल कर आई दी कराटे किड फिल्म, जिसने आते के साथ में ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया। और अब वैसा ही कुछ कोबरा काय की सीरीज ने भी किया है, जिसके पहले सीजन की स्टोरी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कहानी की कंटिन्यूएशन उस फिल्म की कहानी के ऑलमोस्ट 20 साल बाद की स्टोरी है। जिस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए उसी फिल्म के यूनिवर्स से काफी सारे कैरेक्टर्स को रिटर्न बुलाया गया है, खास करके 2 कैरेक्टर डैनियल लारूसो और जॉनी लॉरेंस, जिसमें हम देखते हैं कि डैनियल की लाइफ कितनी ज्यादा सक्सेसफुल और अच्छी चल रही है। और वही बात करें जॉनी लॉरेंस के कैरेक्टर की, जो कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट का स्पॉइलर है, जिसमें जॉनी आखिरी टूर्नामेंट को डैनियल के अगेंस्ट हार जाता है, जिसके बाद से ही जॉनी की लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। यानी कि अब 20 साल बाद वो एक लूजर है, जो ना तो अच्छा पति बन पाया और ना ही अच्छा बाप। इसके अलावा जॉनी अपनी करियर में भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं, जो वो अपनी जिंदगी अकेलेपन और शराब पीकर ही बिताता है। जिसके बाद जॉनी की लाइफ में मिगेल नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसके बाद जॉनी कोबरा काय के उस नाम को फिर से जिंदा करने के लिए निकल पड़ता है, जिसे फिल्म के थर्ड पार्ट के टूर्नामेंट में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो अब इन सिचुएशन से जॉनी किस तरीके से बाहर निकलेगा और क्या वो इन चीजों का सामना करेगा भी या नहीं, ये सीरीज उसके अलावा बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स की भी स्टोरी पर बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से फोकस करती है, खास करके जॉनी और डैनियल की कहानी को, कि उन लोगों की वो मास्टर की सीख, जिन्हें वो दोनों सेंसे बुलाते हैं, कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि एक ऐसा लेसन जो इन दोनों के गुरु इन दोनों को देकर गए हैं, जिसे फॉलो करना भी है या नहीं ये इन दोनों के ही हाथ में है, क्योंकि वो टीचर ही होते हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छी या फिर बुरी शिक्षा देते हैं, जिस नॉलेज को लेकर वो बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जो इस सीरीज में मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हमें किया गया है। और हाँ, ये बात भी कि जॉनी का कैरेक्टर शुरुआत से ही बुरा नहीं था, जिसे कराटे की फिल्म के 2 पार्ट्स में एक्चुअल में दिखाया गया है, और जिस तरीके की उसकी बैक स्टोरी को इस सीरीज में प्रेजेंट किया गया है, उसकी भी तारीफ अलग से बनती है। यानी कि ये सीरीज हमें सिक्के के 2 पहलू दिखाती है, जिसके लिए मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, जो की है काफी परफेक्शन के साथ। और रही बात पुरानी कराटे की फिल्म की सीरीज देखने की, तो मेरे हिसाब से आपको इस फिल्म के 2 पार्ट्स तो देख लेने चाहिए। तीसरा पार्ट इसके लिए कि कोबरा काय को बैन क्यों किया गया था, वरना इस सीरीज को देखते वक्त जो ईस्टर एग्स आपको इस सीरीज में दिखाए जाते हैं, उसका मजा आप ले नहीं पाओगे। और हाँ, जिस तरीके से पुराने कैरेक्टर्स की सीरीज में एंट्री करवाई जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए मेरी तरफ से आप कराटे किड की फिल्म की सेगा को देख लीजिए एक बार। और अगर आप नहीं भी देखते हो तो ये सीरीज उन चीजों को भी आपके लिए सीरीज में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। यानी कि इस सीरीज को बहुत ही स्मार्टली लिखा गया है, ताकि लोगों को पुरानी कराटे किड फिल्म की सेगा को बिल्कुल भी देखना ना पड़े। और मुझे लगता है सीरीज को बनाने का आइडिया हाउ आई मेट योर मदर के सीजन 4 एपिसोड नंबर 14 को ही देखकर आया होगा, जिसका
जिसका सीजन 4 आया था ईयर 2009 में, और उसके 14 के एपिसोड में बेंड्री ने कराटे की फिल्म के एंड की उस दास्तान को सुनाया था जो बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी, जिसमें ऑब्वियसली डैनियल ने जॉनी को हरा दिया था। लेकिन असली बुली बैरनी के हिसाब से डैनियल ही है, ना कि जॉनी, जो बात इस सीरीज से अब पूरी तरीके से सच भी होती है। तो अब सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोबरा काय की इस सीरीज को देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सीरीज के पहले सीजन को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अच्छा खासा टाइम ले लिया, जिसे मैंने कम्प्लीटली स्पॉइलर फ्री रखा है। और अब इस वीडियो के सेकंड हाफ में मैं बात करूंगा कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं, जिसे मैं अभी ही क्लियर कर आपको ये बात सीधे सीधे बता देता हूँ कि डेफिनेटली कोबरा काय का सीजन 1 मेरे हिसाब से तो मस्ट वॉच है, वो भी सभी की सभी ऑडियंस के लिए, क्योंकि इस शो को मास्टर्स से लेकर क्लासेस ऑडियंस तक को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हाँ, आप इस शो को पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हो, जिसकी हिंदी डब भी मुझे अच्छी लगी है। लेकिन जिस तरीके से इसकी स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो चीज हमें यही बताती है कि परफेक्शन नाम की भी एक अच्छी चीज होती है, जिसमें अगर राइटर ने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया तो पुरानी से पुरानी फिल्मों के सेगा को फिर से बहुत अच्छी तरीके से नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शुरू किया जा सकता है। जिस केस में स्टार वॉर्स की सीरीज अभी के टाइम पर तो मेरे हिसाब से बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है, लेकिन द कराटे किड की इस लेगेसी को कोबरा काय ने बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया है, जिसका एक और सबसे बड़ा रीजन है इस शो में दिखाए गए सभी के सभी कैरेक्टर्स की एक काफी अच्छी डेवलपमेंट। और ऐसी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट मैंने इसके पहले नेटफ्लिक्स की ही सीरीज सेक्स एजुकेशन में देखी थी, जिसके बाद एक बार फिर से उस कमाल को कोबरा काय के सीजन 1 ने किया है, जिसके पहले ही सीजन के पहले एपिसोड को देखकर मैंने इस पूरे के पूरे सीजन 1 को एक ही टाइम पर कंप्लीट कर लिया। और अब इसके सीजन 2 को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसे ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत देखना शुरू कर दूंगा। और अब बात करें इसके सीजन 1 की और कुछ अच्छी बातों की, तो वो उसकी स्टोरी पिक और कैरेक्टर डेवलपमेंट के अलावा है इसकी काफी जबरदस्त एडिटिंग, जो हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती। इनफैक्ट इस शो में बीजीएम को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है, और हाँ, 80s के कुछ सॉन्ग्स को भी। और एक हिसाब से ये पूरा का पूरा शो आपको एक ओल्ड स्कूल की ही तरह लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सभी शो और फिल्मों को बिल्कुल परफेक्ट बनाया नहीं जा सकता, जो कि इसके पहले सीजन के साथ भी होता है। और इन चीजों की अगर मैं बात करूं तो वो है इसके सीजन 1 की प्रेडिक्शन, जिसे आप शो के स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद काफी आसानी से गेस कर लेते हो कि सीजन एंड किस तरीके से होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। और यहाँ तक कि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी आपको काफी आसानी से समझ आ जाती है कि अभी सीरीज में कौन से कैरेक्टर आगे क्या कर सकते हैं। यह इस सीरीज का सबसे बड़ा इशू है, जिसे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इग्नोर कर आपको सिर्फ इस सीरीज को एंजॉय करना चाहिए, जो कि डेफिनेटली आप करोगे, क्योंकि इसके सीजन 1 को देखकर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। तो अब चलिए इस सीरीज की और बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डिटेल को मैंने स्टार्ट में ही कवर कर दिया है। तो अब बात करें सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, क्योंकि इस शो में एक्शन को तो रियल ही रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की गई है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो देती ही है, जिसे देखने के बाद मैंने यूट्यूब पर कराटे के टूर्नामेंट्स के वीडियो देखे, और अब मेरे वो सारे के सारे डाउट्स इसके एक्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि न्यू कमर्स को अगर कराटे की ट्रेनिंग देकर सीधे टूर्नामेंट में भेज दिया जाएगा तो उनका परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में कैसा हो सकता है। और अब बात करें कॉमेडी की, तो इसके पहले सीजन में ऐसे मोमेंट तो है जिन्हें देखकर लिटरली आप बहुत ज्यादा हंसोगे, जिसके चलते कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2.5 स्टार की। और बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 4 स्टार की। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि सीरीज की फिल्म के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू की गई है, भले से ही स्टोरी कितनी भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्यों ना हो। लेकिन मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जिस स्टोरी में जरा सा भी दम नहीं, तो वो चीज भी अच्छी बनकर निकल कर आती है, जिसमें अब कोबरा काय का सीजन 1 भी शामिल है। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से आधे स्टार की। रीजन आप सभी को पता है, और हॉरर और थ्रिल इस सीरीज में है नहीं, यानी कि ये रेटिंग बनती है 5 में से 0 स्टार की। और अब आ जाए मास्टर्स ऑडियंस पर, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये शो किसी ट्रीट से कम नहीं है, जिसके चलते उनके नजर में इस शो की रेटिंग बनेगी A+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो पसंद आया है, यानी कि क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग है A की। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, मैं इस शो को दूंगा A- की रेटिंग, जिसका रीजन मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और हर ऐसे रिव्यू में मैं काफी ऑनेस्ट रहकर अपना ओपिनियन देता हूँ, जो इस अच्छी सीरीज में भी मैंने दिया ही है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज कोबरा काय के सीजन 1 को लेकर, कि मुझे ये शो पर्सनली कितना अच्छा लगा है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स की सीरीज कोबरा काय के सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये शो कितना ज्यादा
ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।